नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट आईक्यू में। जेपीएससी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये है कि हो सकता है 15 अप्रैल के बाद आपके जेपीएससी सिविल सर्विस की जो मेंस की रिजल्ट है वो आ जाए, और हो सकता है कि मई में आपकी इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाए। ये बात अभी निकल के आ रही है, और ये बात मैं स्पेसिफिकली जेपीएससी सिविल सर्विसेज को लेकर के ही कह रहा हूँ। मैं ये बात जेपीएससी की फॉरेस्ट वाली एग्जाम या जेपीएससी के प्रोफेसर वाली एग्जाम को लेकर के नहीं कह रहा हूँ। इन एग्जाम्स को लेकर के सरकार और आयोग जरा भी तत्परता नहीं दिखा रही है, और अभी इन एग्जामिनेशंस के कंडक्ट होने की कोई भी बात सरकार और आयोग के द्वारा नहीं की गई है। जहां तक कि बाकी अन्य परीक्षाओं की बात है, तो सेम बात जेएसएससी की तरफ से भी आती है कि जेएसएससी में भी ना कि सीकेएसटी को लेकर के और ना कि कोई भी अन्य परीक्षा जो कि जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, इन परीक्षाओं को लेकर के भी कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी है। सरकार पूरे तरीके से मैया सम्मान योजना के तरफ अपनी जागरूकता को दिखा रही है। सरकार को परीक्षा से मतलब नहीं है। एक और बात आपको बता दूं कि जो भी आपको कोर्स बेच रहा है, बाकी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और ये ऑफिसर और वो ऑफिसर्स के नाम पर, आप सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बन रहे हैं, क्योंकि आप इन कोर्स को लेकर के सिर्फ पढ़ाई करते रह जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई कीजिएगा, परीक्षा तो होने वाली नहीं है। क्योंकि परीक्षा अगर होगी भी तो वो अभी नहीं होगी, और जब भी होगी तो आपको पता है कि झारखंड में परीक्षाओं का हाल क्या रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने के लिए आया हूँ कि हो सके तो आप केंद्र के परीक्षाओं की तरफ ध्यान दें, केंद्र के परीक्षाओं की तरफ फोकस करें। क्योंकि झारखंड स्टेट की परीक्षाओं की कोई भी पारदर्शिता अब नहीं बची है, और यहाँ पर होने वाली कोई भी परीक्षा आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसमें पारदर्शिता है ही नहीं। पेपर लीक एक सामान्य प्रक्रिया झारखंड में बन करके रह गया है, और बहुत ही आसानी से यहाँ पेपर लीक हो जाता है। और उसके विरुद्ध अगर आप जाइएगा तो आपके प्रति आक्रोश भी सरकार का रहेगा, और आपकी भी स्थिति दयनीय होती चली जाएगी। तो इसीलिए झारखंड की परीक्षाओं की तरफ ध्यान देने से ज्यादा बेटर है कि आप केंद्र की परीक्षाओं की तरफ ध्यान दीजिए। झारखंड स्टेट का होने के बावजूद बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि आप प्लीज हो सके तो बिहार और यूपी की परीक्षाओं की तरफ ज्यादा प्रोसेस कीजिए अपने आप को। झारखंड की तरफ अपना ध्यान और वक्त को जाया ना करें। आपने सीजीएल में बहुत वक्त दे दिया, फल स्वरूप आपको क्या मिला आपको अच्छे से पता है। आपने जेपीएससी में बहुत वक्त दे दिया, क्या फल मिला आपको पता है। सेम बाकी परीक्षाओं के साथ भी झारखंड में यही है कि यहाँ से परीक्षाएं होती है, वो भी कभी कभी, और रिजल्ट आता है वो कभी नहीं। कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। यहाँ की सरकार और यहाँ का जो आयोग है, उन्हें कोई मतलब नहीं है झारखंड के स्टूडेंट से। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि ऊपर से जो इन्हें खबर मिलती है, बात मिलती है, उन्हें पूरा करना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपकी परीक्षाएं सही समय पर हो रही है कि नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि आपकी परीक्षाएं सटीक और सही तरीके से हो रही है कि नहीं। उन्हें सिर्फ मतलब है किसी भी तरीके से खींच के एक साल में कोई एक परीक्षा कंडक्ट करवा लेना, और बाद में 2 साल तक उसी परीक्षा के रिजल्ट और प्रक्रिया में बिता देना। और इस बीच में झारखंड के स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पिसते रह जाते हैं। आप यहाँ पर झारखंड में सिर्फ कोर्स खरीदने के लिए हैं। आप कोर्स खरीदिएगा, टेस्ट सीरीज खरीदिएगा, पेपर लगाइएगा, परीक्षा होगा नहीं, आप बर्बाद होते चले जाइएगा। आप अपने माँ बाप और अपना सबके अरमान पर पानी फेर देंगे अगर आप झारखंड की तैयारी अब भी करते हैं तो। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है अगर आप इतना देखने के बावजूद भी झारखंड की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास उम्र है तो आप केंद्र की एसएससी को, रेलवे को, या फिर बैंकिंग को, या फिर किसी भी अन्य एग्जाम जो कि केंद्र के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उन एग्जाम्स के तरफ अपने आप को अग्रसर करें। यूपीएससी को निकालना ज्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू झारखंड स्टेट्स के एग्जाम को। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम नहीं देना है, आपको पेपर लीक को भी झेलना है, आपको गलत क्वेश्चंस को भी झेलना है। उसके बाद आपको सरकार के तरफ से आने वाली जो कड़ी टिप्पणियां है उसे भी झेलना है, तो आपको कोर्ट केस को भी झेलना है। इतना झेल करके आप झारखंड में एग्जाम दे करके रिजल्ट लीजिएगा। इससे ज्यादा आसान है यूपीएससी को क्लियर कर लेना। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपको बोलता हूँ, केंद्र के एग्जाम की तरफ ध्यान दें। ना हो तो आप बगल के स्टेट जैसे कि बिहार हो, यूपी हो, इनके एग्जाम्स के प्रति अपने आप की सजगता दिखाएं। वहां पर एग्जामिनेशंस काफी ज्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी फॉर्म्स निकल रही है, बहुत सारी टीचर्स की सिलेक्शन हुई और भी होने वाली है। इन एग्जाम्स की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपका करियर बन जाए। पर आप झारखंड के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हो सकता है तो होना नहीं है, आपकी जिंदगी और बर्बाद होती चली जाएगी। आपका दोस्त होने के नाते एक बात और बोलूंगा, हो सके तो कोई स्किल सीखने की कोशिश करें।
ये समय, ये युग टेक्नोलॉजी का है। स्किल सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप परीक्षा में एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए, पर अगर आपके पास स्किल सेट रहेगा, आपको स्किल्स को जानते रहेंगे, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, जो कि अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। बिना स्किल्स को जाने आपकी नौकरी अभी के समय में प्राइवेट में भी नहीं लगेगी, पर अगर आपके पास स्किल होगा तो सरकारी से ज़्यादा पैसे आप प्राइवेट में कमा लेंगे। सरकारी अच्छा होता है मुझे पता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप अच्छे स्किल सेट के साथ वहाँ कार्य करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपकी जो अपग्रेडेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी और आपकी लाइफ भी बेटर होती चली जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, प्लीज झारखंड की तैयारी के प्रति अपने आप को मत झोंके। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। बाकी स्टेट्स की तरफ ध्यान दें या फिर केंद्र की तरफ ध्यान दें, और एक स्किल जरूर सीखें। बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी एक स्किल जो आपको अच्छा लगता हो, उस स्किल को जरूर सीखें। बहुत सारे फ्री के कोर्स भी अभी उपलब्ध है। कुछ कम अमाउंट में पैसा दे करके भी आप स्किल सीख सकते हैं। दोनों में आपकी पॉकेट के हिसाब से आपको जो आपकी जो ताकत होती है उसके हिसाब से आप कार्य करें, आप उन चीज़ों को देखें। ऐसे ही बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट आईक्यू को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।